आज के समय में बहुत से लोग बालों के टूटने की समस्या से परेशान रहते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम बालों की देखभाल कैसे करें। तो जानते हैं बालों को टूटने से बचाने के लिए, बालों को लंबा करने के लिए बालों की देखभाल हम कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लड़का हो या लड़की, कई बार बालों का झड़ना, डैंड्रफ की समस्या, बालों का रूखापन और बालों का वक्त से पहले सफेद होने की वजह बालों में लगाए जाने वाली कुछ चीजें भी हो सकती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लगभग 5 से 6 तरीके के प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें बालों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि शैम्पू, कंडीशनर, तेल, हेयर वैक्स और हेयर मास्क। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें अपने बालों में कौन सी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में उन्हीं सब की कंफ्यूजन को दूर करने की ट्राई करते हैं, क्योंकि बालों की अच्छी सेहत के लिए सही प्रोडक्ट को चुनना और उसे इस्तेमाल करने के सही तरीके का भी पता होना बहुत जरूरी होता है। हालांकि यहाँ एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि हर किसी को बालों में इतनी सारी चीजें लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है, जबकि कुछ लोगों के बाल ऐसे होते हैं कि उन्हें एक दो चीजों का इस्तेमाल करना ही काफी हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों के बाल ऐसे होते हैं जिन्हें अपने बालों में सभी चीजों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। ये बालों की लंबाई पर भी डिपेंड करता है। इसलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि बालों में कौन कौन सी चीजों को कब और किस तरह लगाना चाहिए, इन चीजों के क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आपको अपने बालों में कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले शैम्पू का इस्तेमाल, मतलब कि बाल धोने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल। बालों में शैम्पू कब और कैसे और शैम्पू क्यों लोगों को लगाना चाहिए। बाल धोने के लिए शैम्पू एक बहुत बेहतर ऑप्शन है। शैम्पू का काम होता है सर में और बालों में जमी हुई गंदगी को साफ करके बाहर निकालना, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से फेस वॉश चेहरे से धूल, मिट्टी और पॉल्यूशन को बाहर निकालता है। लेकिन यहाँ इस बात का ख्याल रखना भी जरूरी है कि जिस तरीके से चेहरा तो हर किसी का अलग होता है, उसी तरह से बालों में भी 3 अलग अलग तरह के प्रकार होते हैं, जो कि नॉर्मल, ड्राई और ऑयली हेयर टाइप के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन जिन लोगों के हेयर ड्राई होते हैं, उनके सिर के ऊपरी त्वचा और बाल पहले से ही रूखे सूखे होते हैं, इसलिए ड्राई हेयर टाइप वाले लोगों को हफ्ते में 1 से 2 बार से ज्यादा बालों को शैम्पू नहीं करना चाहिए। बालों में बिना वजह शैम्पू करने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि शैम्पू बालों से धूल, मिट्टी और पोल्यूशन को रिमूव करने के साथ साथ नेचुरल ऑयल को भी काफी हद तक रिमूव कर देता है, जिससे कि रूखे बाल और भी ज्यादा रूखे हो सकते हैं और सिर की त्वचा और भी ज्यादा ड्राई हो सकती है, जिससे कि कभी कभी डैंड्रफ की समस्या भी हो सकती है। यहाँ ड्राई स्कैल्प वाले लोगों को एक बात का और ख्याल रखना चाहिए कि शैम्पू लगाने के बाद इसे 1 से 2 मिनट से ज्यादा अपने सिर में ना रहने दें और बिना वजह हर दिन शैम्पू करने से परहेज करना चाहिए। उससे भी बेहतर ये है कि जब भी आपको शैम्पू करना हो तो नहाने से 1-2 घंटे पहले सिर में तेल लगाकर थोड़ी देर के लिए मसाज जरूर करें, ताकि शैम्पू यूज करने के बाद भी हेयर ज्यादा ड्राई ना हो। जिनकी हेयर टाइप ऑयली है, ऐसे लोगों को 2 दिन में कम से कम 1 बार बालों में शैम्पू जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऑयली हेयर टाइप वाले लोगों के बाल थोड़े चिपचिपे होते हैं, जो कि बहुत जल्दी धूल मिट्टी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, जिससे सही समय पर सफाई न करने से डैंड्रफ और बालों के झड़ने की समस्या शुरू हो सकती है। अब जिन लोगों का हेयर टाइप नॉर्मल है, उन्हें जब भी जरूरत हो वो बालों में शैम्पू कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल टाइप के बालों में बहुत कम यह समस्या होती है। इसलिए सिर्फ थोड़ी सी देखभाल से उनके बाल काफी हद तक स्टेबल रहते हैं। तो किस तरह से शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए। मार्केट में मिलने वाले ज्यादातर शैम्पू में टॉक्सिन्स, केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लगातार इस्तेमाल से शैम्पू ही बालों की समस्या का कारण हो जाता है। इसलिए कोई भी शैम्पू खरीदने से पहले डिब्बे के पीछे लिखे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट को चेक करना ना भूलें। अगर उसमें परफ्यूम, अल्कोहल, आर्टिफिशियल कलर्स जैसे केमिकल का इस्तेमाल किया गया हो तो ऐसे शैम्पू को बिल्कुल भी ना खरीदें। वैसे तो आप किसी भी कंपनी के केमिकल फ्री शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर सस्ते में अच्छी क्वालिटी के शैम्पू की बात की जाए तो आंवला और भृंगराज शैम्पू मार्केट में मौजूद सबसे अच्छे प्रोडक्ट हैं। ये दूसरे शैम्पू के मुकाबले सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से काम करते हैं। ये बालों की
अच्छे तरीके से सफाई करने के साथ साथ बालों का झड़ना रोकने में भी काफी हद तक मदद करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि बहुत से डुप्लीकेट शैम्पू भी मार्केट में आ चुके हैं जो कि कपड़े धोने वाले साबुन से भी ज्यादा खराब होते हैं। इनकी बड़ी बात यह है कि ये बालों को बहुत ज्यादा ड्राई बना देता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। बालों में शैम्पू करने के बाद बारी आती है कंडीशनर लगाने की, लेकिन अब यह सवाल उठता है कि बालों में कंडीशनर का काम क्या होता है और किन लोगों को यह लगाना जरूरी है और इसका कब और किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी बालों में हम शैम्पू करते हैं तो बालों में से धूल मिट्टी को निकालने के साथ साथ नेचुरल ऑयल को भी ये काफी हद तक निकाल देता है और उसी को वापस रिस्टोर करने के लिए कंडीशनर का इस्तेमाल किया जाता है। कंडीशनर लगाना जरूरी क्यों होता है, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कंडीशनर बालों की जड़ों में नहीं बल्कि बालों के ऊपरी हिस्सों में लगाया जाता है, क्योंकि बालों की जड़ में ऑयल छोड़ने वाली ग्रंथि होती है लेकिन लंबे बालों के ऊपरी हिस्सों तक नेचुरल ऑयल नहीं पहुंच पाता, इसलिए इसे बाहर से मॉइस्चराइज करना जरूरी होता है। और यही वजह है कि लड़का हो या लड़की, जिन लोगों के लंबे बाल होते हैं तो ऐसे लोगों के लिए कंडीशनर लगाना बहुत आवश्यक होता है, जबकि जो लोग छोटे बाल रखते हैं उन्हें कंडीशनर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कंडीशनर को कब और किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, बालों में कंडीशनर लगाते वक्त कुछ बातों का ख्याल रखना होता है। सबसे पहले कंडीशनर लगाते वक्त बाल साफ होने चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा ड्राई और ना बहुत ज्यादा गीले होने चाहिए। इसका मतलब कि बालों में शैम्पू करने के बाद अच्छे तरीके से धोने के बाद बालों को तौलिए से पोंछना चाहिए। उसके बाद कंडीशनर को बालों की जड़ों को छोड़कर बाकी के बालों पर ठीक तरीके से लगा लें। अगर आपके बाल बहुत ही लंबे हैं तो उंगलियों की मदद से या उस पर कंघी करने की भी कोशिश करें, जिससे कि कंडीशनर अच्छे तरीके से बालों में लगाया जा सके। कंडीशनर को बालों में लगाने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक लगा रहने दें और उसके बाद पानी से अच्छी तरह से धो लें। बालों को पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें। तो अब बात करें कि ब्रांड की, तो आप किसी भी कंपनी का कंडीशनर लगा सकते हैं जिसमें कम से कम केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया हो। तो फ्रेंड्स, मैंने ट्राई किया है आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने का शैम्पू और कंडीशनर के बारे में, जिसके लिए अक्सर मुझसे सवाल पूछे भी जाते हैं। तो आपके लिए ये वीडियो लाभदायक सिद्ध होगा।